आपके घर पर बच्चा हो या आप खुद एक बच्चे की माँ हो तो आप इस कहानी से बिल्कुल रिलेट कर पाएंगी। 9 महीने के बच्चे को पेट में रखकर उसे जन्म देने तक का प्रोसीजर तो सिर्फ एक ट्रेलर होता है। असली परेशानी तो बच्चा होने के बाद शुरू होती है। स्कूल के ड्रेस में पायल का बेटा शुभम स्कूल जाने के लिए तैयार बैठा था। तभी रसोई से खाने की प्लेट लिए पायल बाहर आती है। शुभम, देखो तुम्हारे लिए मम्मा ने क्या बनाया है, गर्मा गर्म पराठा और तुम्हारी फेवरेट आलू की सब्जी। आलू की सब्जी मेरी कब से फेवरेट हो गई मम्मा? अरे बेटा, कल ही तो तुम दादी की प्लेट से आलू की सब्जी उठाकर खा रहे थे। दादी के प्लेट से थोड़ी सी सब्जी खा ली तो वो मेरी फेवरेट हो गई। मैं नहीं खाऊंगा ये सब, मैं बस चॉकलेट वाला केक खाऊंगा। अरे सुबह सुबह केक कौन खाता है? हेल्दी खाना जरूरी है बेटा। मैं शाम को केक बना दूंगी। ठीक है, चलो अभी ये खा लो। तो फिर मैं अब सीधा शाम को ही खाऊंगा। पापा चलो मुझे स्कूल छोड़ दो। शुभम की आवाज सुनकर नितिन कमरे से बाहर आता है। अरे वाह, क्या बात है, आज मेरा राजा बेटा इतनी सुबह नाश्ता करके तैयार भी हो गया। अब तुम ही समझाओ ना इसे नितिन, हर रोज का वही है। खाने के वक्त इसके ड्रामे शुरू हो जाते। एक दिन एक चीज इसे अच्छी लगती तो दूसरे दिन वो चीज ये देखना भी नहीं चाहता। अरे बच्चा है पायल, बच्चे तो शैतानी करते ही हैं। तो तुम इस बच्चे को अपने साथ ऑफिस क्यों नहीं ले जाते नितिन? जब तुम देखोगे तुम्हारी आंखों के सामने 3-3 वक्त तुम्हारा बच्चा मुश्किल से आधी रोटी भी नहीं खा रहा, तब समझ में आएगा तुम्हें। परेशान करके रख दिया इस लड़के ने। मैं तो अपनी माँ को बचपन में कभी परेशान नहीं करती थी, पता नहीं ये किस पर चला गया है। तभी हाथ में सब्जी की थैली लिए वृंदा अंदर आती है। किस पर क्या चला गया बहू? एक तो इतनी मन्नतों के बाद भगवान ने एक पूत दिया है, उसे भी भला बुरा कहने से चुकती नहीं। तो शुभम मेरा भी तो बेटा है मम्मी जी, मैं भला बुरा नहीं कह रही उसे। मैं भी एक माँ हूँ। अगर मेरा बच्चा खाने में आनाकानी करेगा तो मुझे तो दुख होगा ही ना। मैं थोड़ी ना चाहूंगी उसकी तबीयत बिगड़ जाए। सिर्फ मैदा खाना है इसे, बर्गर पिज्जा करता रहता है। अगर वो भी किसी दिन लाकर दे दिया तो अगली बार से वो भी नहीं चाहिए इसे। अरे बहू, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। इस उम्र में ये सब होना नॉर्मल है। और अभी बदमाशी नहीं करेंगे तो क्या तेरी मेरी उम्र में करेंगे? अपनी जिद में शुभम को अपने घर वालों का साथ भी मिल जाता है, इसीलिए वो नाश्ता भी नहीं करता और सिर्फ टिफिन लेकर स्कूल चला जाता है। कुड़ती हुई पायल रसोई में चली आती है और अपनी माँ सुगंधा को फोन लगाती है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। बचपन में तूने भी मुझे कम नहीं पकाया अपने पीछे, अब दौड़ अपने लाडले के पीछे। ये सही है मम्मी, मेरा हवाला देकर शुभम को बिगाड़ लो तुम। अरे मैं तो लड़की थी, मेरे ऊपर पापा का प्रेशर भी था। आज खाने को लेकर बदमाशी कर रहा है, कल दूसरी चीजों को लेकर जिद करेगा। मैं तो इस लड़के को सुधार कर ही रहूंगी। देख बेटा, मारना वारना मत उसे। कुछ दिन की बात है, यही जब 7 साल से 12-13 साल की उम्र होती है ना, तो बच्चा खाने में नखरा करना बंद कर देता है। धीरे धीरे खुद समझ जाता है। पहले तो तुम कहती थी मम्मी बस 9 महीने की बात है, एक बार बच्चा हो जाए फिर टेंशन फ्री हो जाओगी। फिर बच्चा हो गया तो बस 2 साल का कर दे पायल, उसके बाद तो निश्चिंत है। अभी तो तेरे दूध पर निर्भर है ना। फिर खुद ही घुटनों से चल चलकर यहाँ वहां डोलने लगेगा। फिर जब ये घुटनों से चलकर पैरों पर आ गया तो इस बात की टेंशन हो गई कोई ये गिर ना जाए। अब जब ये साइकिल चलाने लगा है तब और टेंशन। माँ बनना ही टेंशन की बात है बेटा। एक बार माँ बन जाओ, उसके बाद मरते दम तक बच्चे की टेंशन लगी रहती है। और बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो बच्चा ही रहता है। ज्यादा फिक्र ना कर। शुभम को ना हंसी मजाक में खेल खिलौने की बातें करते हुए खाना खिला देना, देखना फट से खा लेगा। पायल के पास अपनी माँ की बात को मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। दोपहर को शुभम स्कूल से आता है और पायल सबसे पहले बैग खोलकर उसकी टिफिन देखती है जो कि पूरी की पूरी भरी हुई थी। आज फिर तूने टिफिन नहीं खाया? चल खाने पर बैठ। आज नहीं खाना तो तुझे मार पीट कर दाल चावल खिलाकर रहूंगी मैं। मेरा पेट भरा हुआ है, मैं दिव्यांश के साथ खेलने जा रहा हूँ, बाय। बताओ, मुझे भूखे पेट खेलने चला गया। कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए इसे। लगता है मम्मी का आइडिया ही अपनाना पड़ेगा। और पायल बाजार से रेडियम की स्टार गैलेक्सी और बहुत अलग अलग तरह के खिलौने के स्टिकर लाकर अपने कमरे को डेकोरेट कर लेती है। ये ठीक है, अगर शुभम को बताऊंगी नहीं कि उसे मैं क्या खिला रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अंधेरे कमरे में जब उसका ध्यान तारों की दुनिया पर रहेगा तब फट से उसे खाना खिला दूंगी। आज जब शाम को थक हार कर शुभम घर पहुंचता है तो पायल अलग ही तरह से उसका स्वागत करती है। बड़ी हवेली में आपका स्वागत है राजकुमार। अंदर एक जादुई कमरा आपका इंतजार कर रहा है। वो तो ठीक है मम्मी, पर आप क्या खा रही हो? दादी चाय और मिक्सचर खा रही हो, मैं भी यही खाऊंगा। राजकुमार,
आपके लिए कमरे में मैंने कुछ और रखा है। मिक्सचर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अरे बहू, एक फांकी ले लेगा तो क्या हो जाएगा। ले बेटा, थोड़ा सा मुट्ठी में भर ले और उसके बाद अपनी माँ के साथ कमरे में चला जा। हाँ। और आज कमरे के अंदर रेडियम के चमकते हुए तारों को देखकर सच में शुभम उसी में खो जाता है और अंधेरे का फायदा उठाती हुई पायल उसे रोटी और सब्जी खिला देती है। बस हो गया काम, कर लिया मैंने क्रैक। अब रोज इस लड़के को इसी तरह खाना खिलाऊंगी। नो टेंशन पायल। 2 दिन तो इसी तरह शुभम खाना खा लेता है। तीसरे रोज जैसे ही पायल शुभम को कमरे में लेकर जाती है, शुभम कहता है, जादू नहीं है मम्मा, ये तो रेडियम का स्टिकर है जो अंधेरे में चमकता है। तो क्या हो गया बेटा, मम्मा को तो दिखता है अंधेरे में, और कितना अच्छा लगता है ना चमकते हुए। पूरी रात यही देख रहा था मैं। मुझे नहीं देखना, आप अकेले देख लो, मैं स्कूल जा रहा हूँ। खाने में क्या बनाया है? पालक की सब्जी और रोटी। चाउमीन बनाओ, मैं चाउमीन खाऊंगा। फिर मैदा? चाउमीन से अच्छा है कि तू भूखा ही रह ले। आज अगर तू टिफिन खाकर नहीं आया ना तो तेरे स्कूल की मैम से कंप्लेंट लगा दूंगी मैं। फिर मैं अपनी टिफिन अपने फ्रेंड दिव्यांश को खिला दूंगा। जाओ कट्टी। शुभम के पीछे पायल पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। आज शाम को सोसाइटी की सभी औरतें हमेशा की तरह सोसाइटी के पार्क में बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। तभी पायल वहां पहुंचती है। पायल कहाँ है? तू आजकल दिखती नहीं, कितने दिनों बाद आई है तू पार्क में। अरे जीना हराम हो गया यार नेहा मेरा इस बच्चे के पीछे। शुभम कुछ खाता ही नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर के पास ले जाऊं क्या इसे? शुभम नहीं खाता, मैं मान नहीं सकती। मेरे घर पर तो वो रोज खाकर जाता है और वो भी अच्छी से। इनफैक्ट दिव्यांश का टिफिन स्कूल में रोज तुम्हारा बेटा ही खाकर चट करता है, इसीलिए आज से मैंने दिव्यांश को 2 टिफिन देने शुरू कर दिए हैं। बताओ, दिव्यांश के साथ खा लेता है, मेरे पास नखरे करता है। वैसे ऐसा बनाती क्या हो तुम? हरा भरा चाउमीन, तुम तो जानती हो बच्चे को चाउमीन कितना पसंद होता है, इसलिए मैंने तो अपने बेटे को तीनों वक्त चाउमीन खिलाना शुरू कर दिया है। अब कुछ और खाना ही नहीं चाहता तो क्या करती मैं। बाप रे बाप नेहा, इतनी क्या कामचोरी। अगर बच्चा कहेगा मम्मी मुझे कुएं में कूदना है तो क्या तुम कूदने दोगी? मैदा अंतड़ियों के लिए कितना खराब होता है, पता है तुम्हें? बाद में जाकर कितनी तकलीफ हो सकती है दिव्यांश को। अब समझ में आया, मेरा बेटा तुम्हारे बेटे के संगत में ही बिगड़ रहा है, वरना मेरा शुभम ऐसा बिगड़ैल नहीं था। तुम ना बड़ी उल्टी खोपड़ी की हो, इसीलिए तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी बात नहीं सुनता। तुमसे बात करना ही बेकार है, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना। तुम जाओ पायल, टाटा बाय बाय। हाँ पायल, नेहा ठीक कह रही है, तुम कभी किसी की बात नहीं सुनती और अपना ही गाना गाती रहती हो। अरे भाई, उससे भी तो अपनी बात पूरी करने दो, वो भी एक माँ है। एक माँ अपने बच्चे के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सकती है क्या? बोल नेहा, जरा मैं भी सुनूं। मेरा बेटा भी जैसे जैसे बिगड़ रहा है ना, सब्जियां खाना ही नहीं चाहता, सब्जियां देखते ही नाक मुंह सिकुड़ने लगता है। हरा भरा चाउमीन मैं बनाती हूँ पत्ता गोभी से। लंबी लंबी पत्ता गोभी काटती हूँ, उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ जिससे वो आपस में चिपकती नहीं। उसके बाद सारी हरी सब्जियां जैसे कि स्प्रिंग अनियन, गाजर, शिमला मिर्च, पालक, बीन्स, ब्रोकली, लहसुन, प्याज एक तरफ काट कर रख लेती हूँ। थोड़े से तेल में इन सभी को मिलाकर अच्छे से पकाना है और ऊपर से रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली